guys, welcome back to Darshil Institute. Today we will be learning about the sixth step, that is harvesting, and we have completed our previous 5 steps in the previous video, so you can see that the link will be in the description box. So the sixth step today is harvesting. Okay, so we will be starting with harvesting today. So what is harvesting? Harvesting is the process of collecting or gathering of matured crops. अब हार्वेस्टिंग होता क्या है, जो मेरे पौधे बड़े हो चुके हैं, अब जिन पे मुझे जो ग्रेन के लिए मैंने उसे लगाया था वो ग्रेन उन पे आ चुके हैं, तो अब मैं इन पौधों को निकाल दूँगी इस सॉइल से और इनको एक साथ रख लूँगी एंड मतलब वो अलग कर दूँगी और ये मेरी हार्वेस्टिंग प्रोसेस कहलाएगी. इन इंडिया हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स स्पेशली सीरियल क्रॉप्स टेक्स प्लेस ट्वाइस अ क्रॉप. सीरियल क्रॉप्स मतलब जो दालें होती है ना, वो तो एक साल में 1 ईयर में 2 टाइम्स होती है. ओके, मतलब जैसे मैंने अभी जैसे अभी जून चल रहा है तो मैंने अभी उगाया तो एक बार मैं हार्वेस्ट कर लूँगी फॉर एग्ज़ाम्पल नवंबर दिसंबर में, एंड देन वापस उगाऊँगी तो वापस हार्वेस्ट कर लूँगी वापस जून के टाइम पे. सो दिस इज़ द थिंग हियर. सो 2 बार क्या होता है, हार्वेस्टिंग प्रोसेस होता है. देन मेन क्रॉप ग्रोइंग सीजन इन आवर कंट्री, मतलब खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और जेड क्रॉप्स हमारे उगते हैं इंडिया में. मेनली 3 टाइप के क्रॉप्स, और इसे क्लासीफाई किसके अकॉर्डिंग किया गया है, टाइम के अकॉर्डिंग. मतलब इन्हें जब उगाया जाएगा उसके हिसाब से एंड उस टाइम के अनुसार से इनके नेम दिए गए हैं. तो उसे देखते हैं. खरीफ क्रॉप्स. रेनी सीजन इज़ द खरीफ सीजन विच लास्ट फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. जैसे अभी जून चल रहा है तो ये सीज़न खरीफ सीज़न चल रही है. ओके, और ये कब तक चलती है, जून टू सितंबर. इसका मतलब अगर मैंने जून में उगाए हैं, अगर मैंने जून में कुछ भी पौधा उगाया है तो उससे मैं सितंबर में हार्वेस्ट करूँगी. और इसके एग्जांपल्स मतलब हम इस सीज़न में क्या क्या उगा सकते हैं, मेनली जो अच्छे से उग सकता है दैट इज़ पैडी. पैडी मीन्स राइस होता है. ओके, मेज़, ग्राउंडनट, ये होते हैं खरीफ क्रॉप्स. तो आप जून टू सितंबर में इसे उगाना है. ओके, ये बेस्ट सीज़न है और इस सीज़न में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उन्हें कौन से बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं. ओके, सेकंड इज़ रबी क्रॉप्स. विंटर सीजन, जैसे हमने उसमें मेन क्लासिफाई किया था खरीफ क्रॉप्स में कौन सी सीज़न थी, मेन रेनी सीज़न थी. वैसे ही रबी क्रॉप्स में कौन सी सीज़न होगी, विंटर सीजन. मतलब फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, इट इज़ द रबी सीज़न. और इसमें जैसे उसमें पैडी उगाया था हमने मेन क्रॉप, वैसे इसमें मेन क्रॉप क्या उगाया जाएगा, वीट, ग्राम एंड पी. दे आर द मेन रबी क्रॉप्स. और इस सीज़न में जो भी क्रॉप्स उगाए जाएंगे उसे रबी क्रॉप्स बोला जाएगा. ओके, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड क्रॉप, दैट इज़ जेड क्रॉप्स. इट इंक्लूड सम वेजिटेबल्स एंड लो ग्रेड सीरियल्स. अब ये भी एक ये आप कह सकते हो एक जो बीच में टाइम बचता है ना, खरीफ और रबी के बीच में जो टाइम बचता है थोड़ा सा, उसमें इनको उगाया जाता है. आप कह सकते हो 2 to 3 मंथ्स, उनके बीच में जो भी बचता होगा उसके बीच में मेनली इन्हें उगाया जाता है. और इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं आप, जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है. व्हीट राइस एक्चुअली इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं, मतलब मेनली नहीं होते हैं, बाकी आप अगर आप चाहो तो उगा भी सकते हो. ऑयल सीड्स हैं, बिटर गार्ड है, ये मेन चीज़ें होती है जो इस सीज़न में उगाई जाती है. और ये सीज़न कब आता है, आप कोई भी जैसे आपने खरीफ सीज़न अभी हुआ आपका सितंबर में कंप्लीट है ना, और जैसे रबी सीज़न अक्टूबर में स्टार्ट होता है, तो आप मान लो आपने अक्टूबर में नहीं, आपने बोला मैं नवंबर में स्टार्ट करूँगा, तो आपने उसे नवंबर में स्टार्ट किया, तो ये जो डिस्टेंस गैप इसके बीच में होता है 2 मंथ्स का. इसे आप इंक्लूड कर सकते हैं जेड क्रॉप्स के लिए. ओके, नेक्स्ट हियर इज़ हार्वेस्टिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है. मान लो मैंने पौधे निकाले तो मैं उन्हें निकालने के बाद उन्हें कैसे रेडी टू यूज़ बनाऊंगी. ओके, सो इसमें 2 प्रोसेस आप कह सकते हो इंक्लूड हैं. फर्स्ट है थ्रेशिंग और सेकंड है विनोइंग. तो इन दोनों को अभी एक एक करके पढ़ते हैं. फर्स्ट इज़ थ्रेशिंग.
After the crop is cut, grains are separated by threshing the plants on a stone or by making cattle walk over the crop. अब मैंने जैसे आपने गेहूँ देखा होगा और आपकी बुक में भी पिक्चर है अगर आप देखना चाहें तो उसमें ये ग्रेन ऐसे लगे हुए होते हैं। तो मैं ऐसे कैसे तो नहीं बेचूँगी उन ग्रेन को। मैं आपके घर में गेहूँ देखे होंगे वो बिल्कुल सेपरेट साफ़ गेहूँ होते हैं। तो इसको इस प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, थ्रेशिंग का यूज़ करेंगे। और वो प्रोसेस होता कैसे, जैसे पत्थर है, लेट्स सपोज़ ये एक पत्थर है इधर, तो मैंने क्या किया, वो जो जिस पे मेरा लगा हुआ था ना गेहूँ, वो लिया पूरा डंडा टाइप ऐसा और उस पर पटकाओ, पत्थर पे पटकाओ उससे, तो वो ग्रेन्स अलग हो जाएंगे और ये जो इसका कचरा होगा ये अलग हो जाएगा। तो ये पार्ट आप एक यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप आपकी जो कैटल से गाय भैंस उसको उन ग्रेन्स पे वॉक करा सकते हैं। जैसे वो उस पर चलेगी तो वो ग्रेन्स उसमें से बाहर निकल जाएंगे, उस कवर में से बाहर निकल जाएंगे। और ये तो एक्चुअली पुराने मेथड्स होते थे। आज अब क्या मेथड्स यूज़ होते हैं, These days machines called threshers are also used for this purpose. Threshers और threshing machines आती हैं जिसमें आप एक तरफ वो आपके जो प्रोड्यूस हुए हैं वो डालोगे और दूसरी तरफ आपके बिल्कुल साफ़ बिल्कुल क्लीन व्हीट निकल जाएगा। तो आप इस मशीन का भी यूज़ कर सकते हो। There are also machines which combines both harvesting and threshing. अब threshing का जो ये प्रोसेस है तो ये दोनों प्रोसेस अगर मुझे कंबाइन करने हैं, मतलब मुझे एक ही साथ करना है, मुझे अलग अलग झंझट नहीं करना है, तो इसकी भी एक सेपरेट मशीन आती है जिसको कंबाइनर बोलते हैं ना। तो आप उस मशीन को भी यूज़ कर सकते हो ताकि आपके दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाए। अब हार्वेस्टिंग का जो सेकेंड सब पार्ट है दैट इज़ विनोइंग, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। द ग्रेन्स कलेक्टेड आफ्टर थ्रेशिंग हैव सम चाफ विच नीड्स टू बी सेपरेटेड एंड दिस इज़ अचीव्ड बाय विनोइंग। अब ये क्या बोल रहा है समझना। थ्रेशिंग प्रोसेस हो गया, मतलब हमारा जो ग्रेन का जो पूरा बंच था उससे हमने ग्रेन्स निकाल ली। ओके, सिर्फ ग्रेन निकाल ली और ये जो बंच था ये अलग हो गया पूरा। ओके, अब इसके बीच में कुछ चाफ होगा। चाफ मीन्स आप कुछ भी लाइटर कचरा टाइप समझ सकते हो, है ना। तो वो चाफ इसके बीच में होगा, लेट्स सपोज हियर। तो अब इस चाफ को हमें बाहर निकालना पड़ेगा और इस चाफ को इन ग्रेन्स से बाहर निकालने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, विनोइंग बोला जाता है। तो वो कैसे निकालते हैं वो अब हम समझते हैं। एक इसके कुछ मैकेनिकल मेथड्स भी होते हैं, मतलब बाय मशीन्स भी ये होता है, बट यहाँ पे हम एक सिंपल प्रोसेस देख रहे हैं। उसे देखते हैं। ये हमारे ग्रेन्स हैं, मान लो ये फ़ैन है एक, ओके, चलता हुआ फ़ैन है एंड हवा इस तरफ आएगी इसकी। ओके, और यहाँ पे एक चेयर है जिस पे एक इंसान खड़ा है, उसके हाथ में वो ग्रेन का बॉक्स है या जिसमें भी उसने ग्रेन इकट्ठा कर रखा है। अब वो क्या करेगा, इसमें चाफ भी है और इसमें ग्रेन भी है ना, इसमें चाफ और ग्रेन दोनों हैं। तो जब ये इसे डालेगा यहाँ पर तो फ़ैन की हवा आएगी एंड जो लाइटर चाफ होगा, जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर, वो यहाँ पर आगे गिर जाएंगे हवा से, और जो हमारा हैवियर ग्रेन होगा वो यहाँ पर गिर जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा जो हैवियर ग्रेन है और हमारा जो चाफ है वो दोनों अलग हो जाएंगे इस फ़ैन की हवा की मदद से। इसे बोलेंगे विनोइंग। द हैवियर ग्रेन्स फॉल डायरेक्टली टू द ग्राउंड वाइल द लाइटर चाफ ब्लोज अवे एंड कलेक्ट एट अ डिस्टेंस। इसका मतलब वो जो लाइटर चाफ होता है वो थोड़ी दूरी पर कलेक्ट हो जाता है और जो हमारे ग्रेन्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं, उसी के नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे भी हमारा विनोइंग जो सेकंड सब पार्ट था हार्वेस्टिंग का वो कंप्लीट हो चुका है और इस वे में हमारा ग्रेन रेडी टू यूज़ हो जाता है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। सो गाइस, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करेंगे आज इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको ये PDF दिख रही होगी, पर इसे WPS ऑफिस में खोलने के लिए आपको इस ब्लू बटन पर दबाना होगा जो मैं जूम करके बता रहा हूँ। इसको दबाने के बाद ये आपको प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको WPS ऑफिस का ऐप दिख रहा होगा, यहाँ से आपको ओपन पर क्लिक करना है। फिर ये फ़ाइल आपकी WPS ऑफिस में खुल जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं ये फ़ाइल हमारी खुल गई है। यहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और बार बार देख भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।